चुनाव हुआ हाँ, ये हाँ। पता है, हरियाणा में हुआ ये हाँ। पता है। बस उसमें ये जानना है कि एग्जिट पोल जानते हो क्या होता है? हाँ हाँ, एग्जिट पोल जो हाँ। वो वोटिंग से पहले दिखाते हैं। तो एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार कांग्रेस आगे बढ़त दिख रही है। हाँ। तो आपका क्या विचार है कि कौन जीतेगी? मतलब एग्जिट पोल सही होगा या गलत होगा? एग्जिट पोल तो ये तो वो चीज रहती है ना कि क्या किस एरिया में कैसा दिखाया जा रहा है, किसकी तरफ क्या वोट परसेंटेज है। तो लेकिन अगर एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहा है तो जब काउंटिंग होगी तो क्या नहीं, किसकी नहीं। सरकार बनेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ 110% एग्जिट पोल सही रहा हो। तो कई किसकी बार सरकार गलत बनेगी? मेरे हिसाब से बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए। बननी चाहिए। हाँ, बननी ये चाहिए। तो समझ में आया, हाँ, लेकिन बनेगी ये कैसे दावा के साथ कह? अरे जो सही करेगा उसी की तो सरकार बनेगी ना। पट्टी थोड़ी बांध रखी है आंखों में। अच्छा अगले साल से मैं भी वोट देने लग जाऊंगा। अच्छा, तो कितने मैं साल के? बीजेपी को मैं तो 17 का हूँ, अभी हो जाऊंगा 20 अक्टूबर को 18 का। और मैंने पहले ही सोच रखा है बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी को क्यों वोट दो? देख लो। युवा होने के नाते क्योंकि केजरीवाल ने क्या किया है तो सबने देख लिया। क्या 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 किया? क्या नहीं किया, शराब में इतना घोटाला किया, एक पे एक फ्री देके अपने बैंक भरते गए। तो क्या कांग्रेस में घोटाला नहीं हुआ था? क्यों हुआ है? तभी तो कांग्रेस नहीं आ रही। 3 साल से बीजेपी क्यों है? अच्छा क्योंकि कांग्रेस के कर्म ही अच्छे नहीं रहे। अच्छा। अब तुम बोल देते हो कि हाँ भाई ये मुद्दा गलत है, वो मुद्दा गलत है। अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए, तुम एक हिंदू कंट्री में रह रहे हो, सेक्युलर कंट्री में रह रहे हो, तुम कह रहे हो 370 हटा दोगे, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम कश्मीर पाकिस्तान को बेच दोगे, तो तुम्हारी सरकार कैसे आ जाएगी? तो ये भी तो हो सकता है सरकारें अपने चुनावी मुद्दा होगा ये। अरे हाँ, अब चलो मान लिया मुद्दा रख लिया। हाँ। अब मैं रह रहा हूँ इंडिया में। 380। अब अगर मैं ही बीजेपी या कांग्रेस में से हूँ, मुझे पता है कि इंडिया में वोट बैंक का हिसाब क्या है। 60% हिंदू वोट है, 8% है मुस्लिम की माइनॉरिटी। तो मैं अपना वोट बैंक बनाने की काम करूंगा, ये तो मेरा खराब हो जाएगा। जो मैं 370 हटाने की कहूंगा उससे तो सिर्फ मुसलमानों को ही फायदा है। बाकी मैं तो 60% ये सोचूंगा ना कि हाँ हिंदुओं के लिए कर दूं। तो जब तुम अगर चीज ही गलत लेके चलोगे शुरू से, तो तुम्हें कौन जिता देगा? अच्छा, यही चीज रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में अयोध्या से के क्यों हार गई बीजेपी? यही तो है ना, अपने ही आखिर में धोखा दे जाते हैं। क्या नहीं किया था? तो फिर 60, तो आपके अकॉर्डिंग कितना बताया हिंदू परसेंटेज? 60% है ना। 60% में तो कुछ वोट तो अरे अन्य पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी में ले जाएगा ना। देखो, ये राजनीति, इसमें आप यानी कि आप और हम कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते, किसी की सगी क्योंकि अनुमान तो लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं, मगर क्योंकि भाई किसका पड़लक किधर को झुक जाए या किधर हो जाए ये नहीं कह सकते। अनुमान लगा सकते हैं। हम तो अनुमान ही पूछते हैं। भैया ने कहा भी यानी बीजेपी आ जाएगी वहाँ पे, और औरों का आंकड़ा ये हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए उसके क्योंकि एग्जिट पोल में तो कांग्रेस दिखा तो उसके भाई उसके आंकड़े तो ये बताते जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तो जब इतना अच्छा काम कर रही है बीजेपी, तो फिर इन दोनों की बढ़त कैसे दिख रही है आपको? एग्जिट पोल है ना, नतीजे तो आन दो। लोकसभा चुनाव में भी तो एग्जिट पोल आया था, मोदी जी बोल रहे थे 405। नहीं देखो, तब भी सरकार तो मोदी की बनी। तो सरकार कैसे सरकार आपको बनी? पता है? अरे वो सरकार कोलैब करके बनी और पार्टियों के साथ कोलैब करके बनी, लेकिन एट द एंड सरकार तो मोदी की ही बनी। अब आप ये कह लो चलो इस साल बोल दिया जो भी था नहीं हुआ, इससे पिछले साल भी जीती मोदी की कुछ सरकार ही जीती, उससे पिछले साल भी मोदी की सरकार जीती। अब ये लोग कहते कि मोदी ने कुछ किया नहीं, महंगाई बढ़ रही है, 100 चीजें बता देंगे। अरे मोदी ने इंडिया को कहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया? भारत को कोई नहीं जानता था। मोदी जब से आया है ना, आर्मी डिफेंस में देख लो कितनी बढ़ोतरी हुई है, आर्मी को कितना फंड दिया गया है। हम बच्चे आज हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ स्कैम हो गया, हम किसके पास जाएं? हमारा भी तो साल बर्बाद अभी तो हुआ है। बीजेपी की सरकार में ही हुई। नहीं, ये सेंटर के अंडर है ही नहीं, ये तो एनटी के अंडर है। मैं क्यों गलत बोलूं बीजेपी को जब उसके अंडर ही नहीं है चीज? तो सरकारें और अपोजिशन वाले तो बोल रहे हैं बीजेपी के कारण। अरे ऑपोजिशन वाले तो करेंगे ही। अब मैं ही हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, मेरे को आपसे दुश्मनी निकालनी है, गलती किसी और ने की है, लेकिन आप उस चीज में रिलेटेड हो तो मैं आपको ही तो कहूंगा हाँ भाई आप भी गलत हो, क्योंकि मेरी दुश्मनी आपसे है। सरकार की तो सरकार से दुश्मनी रहती है, सरकार की तो सरकार से दुश्मनी रहती है। अब मैं यूं बीजेपी का हूँ, सामने आम आदमी पार्टी का कोई होगा ना, वो चाहेगा वो जीते मैं जीतूं, ना मैं चाहूंगा वो जीते। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ये है आज के टाइम पे, देश चलाना देश बढ़ाना तो बहुत बात की बात हो गई है। पहले ये रहता हमें अपनी जेब भरनी है, जिस दिन हम पे भरपूर हो गया ना उस दिन हम देश की सोचेंगे। और कांग्रेस तो इसलिए नहीं आनी चाहती क्योंकि इनका शुरू से ही मोटिव ये रहा है पहले हमारी जेब फिर देश। अरे तुम अपनी जेब भरने में 3 साल लगा दोगे, 2 साल में देश का विकास होता है क्या कभी? जैसे मान लो जनता तो कह रही है कि कांग्रेस के जमाना में ज्यादा रोजगार था। आप आज से 25-30 साल पुरानी बात कर रहे हो। अच्छा 25-30 साल में सब बदल गया है। अच्छा।
अब क्या आपको यही लगता है कि 25-30 साल पहले जो रेट थे वो आज रहेंगे? तो ये तो गलत है ना। अब तेल बाहर से आता है, पेट्रोल, ये लोग कहते हैं पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा दिया? अब पीछे से रेट बढ़ेगा तो यहाँ से अपनी जेब से थोड़ी बढ़ेगी सरकार। या तो गाड़ी लेना छोड़ दो, बस भी तो चल रही है, मेट्रो भी चल रही है। सरकार ने पूरी दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया है। जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये तो पूरी सेंट्रल के अंडर है, पूरी लाइन बिछी है मेट्रो की। आज हमें दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का किया गया है। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए तो फ्री कर दी, बस चलो बढ़िया है, कर दी, लेकिन हमारे लिए, हम बच्चों के लिए भी कर देते, 18 कम वालों के लिए। हम तो कमा रहे नहीं है, तो हमें क्या- पूरा किराया देना अगर पड़ता। आपको मान लीजिए माननीय आतिशी जी मुख्यमंत्री अगर देख रहे हैं तो उनसे आपका क्या? मेरा कहना यही है, मैं ये नहीं हूँ, मैं औरतों के खिलाफ हूँ ना गर्ल्स की, मैं कम्युनिटी नहीं, अच्छी बात है, रहना चाहिए, बस सर्विस है। अपनी बात करो, क्या चाहिए? मेरा ये है कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि थोड़े सीट बढ़ाओ हमारे लिए, थोड़ी वैकेंसी बढ़ा दो हमारे लिए। और दूसरा, ये हमारे लिए भी फ्री करवा दो, जब सबके लिए कर ही रखा है तो हम भी आ जाएंगे। हमारा क्या है, 20-25 रुपए रोज के आने जाने के, 50 रुपए भी बचे, महीने के होगा 1,500 रुपए। और 1,500 रुपए में तो मैं एक जोड़ी कपड़े ले लूंगा बढ़िया से। क्या चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं तो मेडिकल की, MBBS की, नीट की। पहला? नहीं, मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट खराब ही इस वजह से हुआ क्योंकि स्कैम हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं तो पास कर गुस्सा जाते। है। हाँ, अब जिसका, मेरे तो नंबर सही थे, 25-30 नंबर से रह गया, वो इसलिए रह गया क्योंकि कट ऑफ बढ़ गई। कट ऑफ इसलिए बढ़ स्कैम गई, हुआ तो किसकी गलती है? ये तो पूरी एनटीए की गलती है। NTA आप सोच सकते हो कभी किसी एक पेपर में 70 बच्चे टॉप कर सकते हैं? 70 बच्चे को आज तक के रिकॉर्ड में नहीं हुआ कि नीट के पेपर में जो सबसे ज्यादा आया था कि टॉपर आए हैं, 4 बच्चों ने टॉप किया था 720 में से 720। और इस साल तो कमाल हो गया, 70 बच्चे। अब ये बताओ कि हरियाणा और दिल्ली की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकारें किसकी बन रही हैं? क्या अनुमान लगता है? नहीं, सरकार जिसकी भी बने वो उनके अपने स्टेट का है, वहाँ के लोगों का चुनना है। मेरे हिसाब से सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। अगर आपने किसी और को चुन लिया, वो आपकी मर्जी है, किसी के कहने से चुन लो, कैसे भी चुन लो, आगे आपको घाटा भी पता लग जाएगा, फायदा भी पता लग जाएगा। हाँ, चूज कर लो एक बारी, कोई गलती नहीं है, 5 साल बाद फिर मौका आएगा। हाँ, ये ना हो 5 साल बाद तक आपके भी घर बिक चुके हो इस चक्कर में, बस ये ना दिक्कत हो जाए। अच्छा, घाटा क्या होगा और फायदा क्या होगा? घाटा तो घाटा ही है। अनुमान ही बता दो। मेरा तो कहना यही है, बहुत घाटा होगा, बहुत, जितना आप सोच नहीं सकते। आज बीजेपी के राज में भले आपको जो चीजें घाटे वाली लगती हैं, ये चीजें भी नहीं मिलेंगी, ये चीजें भी नहीं मिलेंगी। राशन मिल रहा है, राशन कार्ड बने हैं, बहुत सी चीज है। अब दिल्ली में था, बिजली पानी फ्री कर दिया, तो इसका पैसा तो इसलिए फ्री कर दिया गया क्योंकि ये सेंटर के अंडर आती हैं चीजें। अब यहाँ से आप जो भी बिल बनाओगे, मेन सेंटर देखेगी, है ना। बजट जो बनता है, देखा होगा हर साल बजट बनता है, इस साल भी बना, वो सेंटर संभालती है। इनका क्या है, इनके अंडर है एक स्टेट, ये कुछ भी कर दे यहाँ पर, आगे सेंटर को क्या देखना वो उनके हाथ में ना, तो ये फ्री करते रहेंगे। लेकिन जो मेन इंडिया चला रही है ना, आपको उनको देख के चलना चाहिए। आपका सिर्फ दिल्ली नहीं है, सिर्फ हरियाणा नहीं है, सिर्फ कश्मीर नहीं है, पूरा भारत है ना। हम तो बस यही सोच के चलना चाहिए, बढ़िया है। बाकी मेरे हिसाब से बीजेपी बढ़िया है, आगे के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए भी। मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। अभी 20 अक्टूबर को जन्मदिन है, पहली बार वोट दूंगा, बीजेपी को ही दूंगा, और यही कहूंगा बीजेपी को वोट दूंगा। 2 विधानसभा चुनाव पे वोटिंग पड़ा, आज एग्जिट पोल भी आ चुका है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का रुझान बड़ा, कहीं बराबर दिख रहा है, कभी कांग्रेस ज़्यादा दिख रही है कि दोनों तरफ कांग्रेस सरकार बन रही है। तो आपका इसमें क्या विचार है? भाई किस चीज़ है? जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस आना हो, चाहे वो चाहिए भाजपा है। नहीं, एग्जिट पोल तो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, तो बीजेपी कौन सरकार बनाएगी वैसे? सरकार जब उसकी है तो फिर वही कांग्रेस ही एग्जिट पोल बनाएगी। सही, यानी एग्जिट पोल सही निकलेगा। हाँ, तो फिर वही कांग्रेस ही बनेगी। कल काउंटिंग है दोनों दिन। हाँ, तो कांग्रेस ही आएगी फिर वहाँ पे। आप समझ रहे हो हम क्या पूछ रहे हैं? हाँ, समझ गया मैं, यानी कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी। वोटिंग भी हो गई हाँ बिल्कुल हो गई वोटिंग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर बिल्कुल। एग्जिट पोल के अनुसार दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की बढ़त है, दोनों जगह से कांग्रेस सरकार बना रही है। हाँ बिल्कुल। तो आपके अनुसार कौन सी सरकार बन रही है देखो, और क्यों? अब फिलहाल तो वहाँ जिस हिसाब से अब का माहौल है, जो पहले हम देख सकते थे कि पहले इतने दंगे हुआ करते थे और बच्चों को स्कूल, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? पहले ये हरियाणा है। हाँ, मैं जम्मू कश्मीर की, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले क्या नाम है माहौल था, आए दिन दंगे होते थे, आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती थी, जो अब फिलहाल नहीं है।
आप देख सकते हैं जैसे बीजेपी के में भी बीजेपी अभी कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं, और बच्चे अच्छे से स्कूल जा सकते हैं वहाँ भी, और अच्छा एजुकेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन लोगों का फोकस अभी भी कांग्रेस की ओर है। तो तो वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मिलिटेंट आता है, वहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा, मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा वहाँ के लोगों से भी कह सकते हैं। पहले इतनी खबरें आती थी, हमारे क्या नाम है जो आर्मी के अफसर होते हुआ, वो आर्मी के अफसर हुआ करते थे, उनके ऊपर भी पथराव किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, और दंगे इतने होते थे, वहाँ दंगे वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा है ये चीज़, बस लोगों को कांग्रेस की ये सरकार दिख रही है। पहले 70 साल से जो अब सरकार है, अब कुछ करना चाह रही है, और लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वोट उसे दें जो बेटर काम कर रहा हो, हालात को देखते हुए वोट दें। तो बेटर काम लोग कैसे जज करेंगे बेटर काम? क्योंकि वहाँ के लोग, क्षेत्रीय लोग ही जज करेंगे कि वहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको काम फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्षेत्रीय लोगों को खुद पता होना चाहिए। जैसे पहले इतने दंगे होते थे, इतने पथराव होते थे, और क्या नाम है वहाँ का माहौल हमेशा खराब रहता था। इस समय बिल्कुल नहीं है, आर्मी के अंडर में सब कुछ, ना आर्मी के ऊपर हमले होते हैं, हम सेफ, आप पूरा लाइफ सेफ है सबकी वहाँ पर इस समय। क्योंकि ये कांग्रेस, ये बीजेपी के रहते हुए है। कांग्रेस जब थी वो भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ। तो इसलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस ने तो क्यों नहीं किया ऐसा, आपको क्यों लगता है? देखो, हमारे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अगर कांग्रेस कर चुकी तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अगर कांग्रेस अगर ऐसा कुछ करती तो कांग्रेस की सरकार वहाँ हमेशा रहता ही, इसलिए बीजेपी सत्ता में आती नहीं। और बीजेपी सत्ता में आने का यही कारण है वहाँ का विकास, जो आप खुद देख सकते हैं। बीजेपी कुछ कार्य करिए तभी वहाँ पर लोगों ने चुना है उसे। लेकिन दोनों जगह अगर चुनाव के देखें, वोटिंग नंबरों की, सीटों की, तो बीजेपी कम दिख रहा है वहाँ का, और कांग्रेस पे बढ़त दिख रही है। हाँ, तो क्या जनता नाखुश है क्या? एक आप छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूपी में अयोध्या का जो वो था, अयोध्या से में बनी है, सारा फोकस लोगों का अयोध्या में था कि अयोध्या से बीजेपी जीतेगी, लेकिन वहाँ उल्टा हुआ। तो बीजेपी की सरकार वहाँ से बनी नहीं, वहाँ से सपा की सरकार बनी है। तो लोगों का माइंड है वो किस हिसाब से डाइवर्ट होता है। ये तो एग्जिट पोल की बात हम कर रहे हैं, एग्जिट पोल में ऐसा दिखा रहा है, तो क्या लगता है एग्जिट पोल की बात सच होगी या गलत साबित होगी? अब वो तो कंप्लीट कल काउंटिंग होना है। कल काउंटिंग के बाद ही रिजल्ट डिसाइड होगा। हम तो वही कह रहे हैं, अभी तो एग्जिट पोल में बढ़त दिख रहा है, तो क्या एग्जिट पोल और रियल काउंटिंग में अलग होगा या दोनों बराबर? अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग? इसलिए होगा कि आप वहाँ का विकास देख के उस हिसाब से वोट गए हैं। मतलब जनता हाँ, सही दिशा में, सही दिशा में जाएगी। जहाँ तक मेरे हिसाब से जनता राइट वे में जाना चाह रही है अब। जा रही है दोनों जगह, दोनों जगह मतलब दोनों जगह। बिल्कुल। आपके अनुसार किसकी सरकार बनने जा रही है, बता दीजिए। बीजेपी बीजेपी की। बिल्कुल। हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार। गठबंधन की नहीं? नहीं, गठबंधन बिल्कुल नहीं।